सबको जय मसीह की। मैं यमुनानगर से हूँ, मेरा नाम सुमन है। मैं बहुत समस्या में थी, मेरे मकान भी नहीं बने थे, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी, जैसे कि अब घर में बीमारी आ गई। 8-10 साल से मैं बहुत कोशिश कर रही थी घर बनाने की। मैंने पहले मैं घर बनाने के लिए कोशिश करी तो मेरे पति बीमार हो गए, तो उसके बाद फिर मैंने कोशिश की, तो फिर हमारे घर में फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम आ चुकी, कर्जे में बढ़ गए हम, कर्जा बोझ था हमारे पास। डिप्रेशन में बहुत थी, बहुत चिंता रहती थी कि कैसे क्या होगा क्या ना होगा, कैसे बच्चों की चलेंगे, कैसे घर का चलेगा, मकान आजकल की महंगाई में कहाँ बनते हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप कंचन मिनिस्ट्री में जाके देखो, आपके काम बहुत से रुके हुए हैं, आपके काम वहाँ आप गवाइए देखोगे, आपका विश्वास बनेगा, आप एक बार चलो। 2022 में हम आए, 2022 के अंदर ही 8 महीने के अंदर अंदर मेरे मकान बन चुके हैं अद्भुत रीति से। फाइनेंस की भी कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कब कैसे कहाँ क्या हुआ, बिल्कुल अद्भुत रीति से मेरे मकान बने हैं। कब्ज के कारण मेरे पेट में बहुत दर्द होता था, मैं बहुत परेशान थी। मैं 2-2 दिन तक तो कब्ज के कारण मुझे भूख भी नहीं लगती थी, मैं खाना भी नहीं खाती थी और ना ही मेरा बनाने का मन करता था। मैं अगर कोई मुझसे खाना बनाने के लिए कहता कि मुझे तो भूख ही नहीं है, मैं सबसे कहती थी। तो फिर मैंने दवाइयाँ भी खाई, बहुत से डॉक्टरों के पास गई, उन्होंने कहा कि ये दवाई खा लो तुम्हें आराम लग जाएगा। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने भी कहा इससे पक्का आराम लग जाएगा। तो फिर मुझे कोई आराम नहीं लगा, तो फिर मुझे किसी ने देसी दवाई डॉक्टर को बताया, डॉक्टर के बारे में बताया, तो मैं उस डॉक्टर के पास भी गई, तो वहाँ भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। तो फिर मैंने कई देसी डॉक्टर के पास गई मैं, और भी बताया कि इससे तो आपको पक्का आराम लग जाएगा, लेकिन मुझे उससे भी आराम नहीं लगा। मैं बहुत दुखी थी, मैं बहुत इस समस्या से मेरे सिर में भी दर्द रहता था, बहुत चिंता में थी मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं बहुत परेशान सी थी इस बीमारी से भी, जिसमें मैंने घर में किसी ने मुझे बताया कि तू ज़्यादा पानी पी, किसी ने बताया कि तू ये फाकी ले घर की, मैंने वो भी खाई, घर की कूट के फाकी भी बना के खाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लगा। आने जाने में तो समस्या होती थी जी, पेट में दर्द, अगर मैं बस में जाई तो बस में भी दर्द हो सकता था, अगर मेरी रिश्तेदारी में जा रही तब भी दर्द होता था कि अब मैं यहाँ क्या करूँगी, अगर मेरे यहाँ पेट में दर्द हो गया तो यहाँ कौन सा कोई दवाई मिल जाएगी मेरे। तो फिर मामा ने एक दिन प्रेयर करी, कब्ज के बारे में प्रेयर करी, तो मुझे हल्का सा महसूस लगा। देख रही हूँ बहुत सारे लोग जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, प्रभु डिलीवर कर रहा आपको। बहुत सारे लोगों को आज मैं देख रही हूँ जिनको कब्जी है और बहुत भयंकर, जिसके कारण आपको और भी बीमारियां हो चुकी हैं। तो उसके बाद मैंने घर जाके देखा, मैं उस दिन से इस समस्या से आज़ाद हूँ। मैं हर रोज़ फ्रेश होती हूँ, मैं बहुत दुखी थी इस समस्या से कि मैं क्या करूँ, मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे बहुत शर्म भी आती थी इस समस्या को किसी से बताने में। परमेश्वर का और पास्टर मामा जी का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने जीवन की तीसरी गवाही बताना चाहती हूँ। मुझे एलर्जी की समस्या थी, मैं कुछ भी खा नहीं सकती थी, जैसे कि दही या कुछ खट्टी चीज़ या तला हुआ, मैं बहुत परेशान थी इस समस्या से। सब खाते थे लेकिन मैं खा नहीं पाती थी, अगर मैंने खा लिया तो मेरे शरीर पर बहुत एलर्जी, खाज, बिल्कुल सारे शरीर पे खाज हो जाती थी। तो मैंने इसके लिए दवाई भी ली, दवाई लेती थी तो आराम रहता था, वरना नहीं। मैंने डॉक्टर के पास जाके कहा, तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दो जिससे आपको आराम नहीं मिलता है, तली भी छोड़ दो। लेकिन मेरा मन नहीं मानता था, लेकिन मैं फिर खा लेती थी, फिर मेरे यही प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर मैं डॉक्टर के पास जाती थी, दवाई लेती थी। उस दिन मामा प्रेयर में प्रार्थना में कर रही थी, मामा अनाउंस घोषणा की कि जिस भी भाई बहन को एलर्जी की समस्या है वो आज आज़ाद हो रहा। मैं कई लोगों को स्किन
एलर्जी देख रही हूँ आपकी बॉडी पर। अपने सिर पे हाथ रख लो, परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है आज। बस और मैंने इस प्रार्थना को ग्रहण किया और मैंने चेक किया कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ। मैंने दही भी खाई, मैंने कटाई भी खाई, मैंने तला हुआ सब कुछ चीज़ खाया, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मैं इतनी खुश थी ना, मैं सबको, अपने पड़ोस को, अपने बहन भाइयों को, सबको बता रही थी कि मैं इस समस्या से आज़ाद हो चुकी हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी, मम्मा जी का, और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, जिसने मैं आज़ाद की इस समस्या से। मैं अपनी इस गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ।